ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है। ये खबर है सीधे महाराष्ट्र से, जहां 300 करोड़ रुपए की जमीन को 3 करोड़ रुपए में सीधे सीधे खरीद लिया जाता है। कांग्रेस नेता और पूर्व विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वडेट्टीवार का दावा है कि सरनाईक ने मीरा भायांदर इलाके में 4 एकड़ की जमीन, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 200 से 300 करोड़ रुपए है, उसे मात्र 3 करोड़ रुपए में खरीदी है। उन्होंने कहा है कि यह जमीन एक शैक्षणिक संस्थान बनाने के नाम पर ली गई थी, लेकिन हकीकत में यह पूरा सौदा भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वडेट्टीवार के मुताबिक इस जमीन की वास्तविक कीमत 400 करोड़ रुपए से भी अधिक है और इसे बहुत ही कम दाम पर एक ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह मामला किसी एक मंत्री तक सीमित नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है, बल्कि महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में इसी तरीके से बिल्डर, डेवलपर और नेताओं के गठजोड़ से करोड़ों की सरकारी जमीनों को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी है और मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की है। वडेट्टीवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता और बिल्डरों के बीच मिलीभगत का यह ताजा उदाहरण है, जो लगातार महाराष्ट्र में पनप रहा है। एक तरफ गरीब किसान अपनी जमीन के मुआवजे के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वहीं मंत्री और उनकी करीबी करोड़ों की जमीन सस्ते दामों में खरीद रहे हैं और ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सौदे के पीछे एक राजनीतिक नेटवर्क काम कर रहा है, जो नियमों की अनदेखी कर जमीनों को निजी ट्रस्ट और एजुकेशन सोसाइटी की नाम पर ट्रांसफर कर रहा है। हालांकि इन आरोपों को लेकर मंत्री प्रताप सरनाईक ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास ऐसी कोई जमीन है ही नहीं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित लगते हैं। सरनाईक ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस नेता के पास कोई ठोस सबूत है तो वो उसे सार्वजनिक करे, अन्यथा ऐसे झूठे दावे केवल जनता को गुमराह करने का काम लगातार कर रहे हैं और कांग्रेसी यही करते हैं। दरअसल प्रताप सरनाईक पहले भी विवादों में रह चुके हैं। हम आपको बता दें, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। वे थाने और मीरा भयंदर बेल्ट के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और रियल एस्टेट से जुड़े कई कारोबारियों के साथ उनके अच्छे रिश्ते भी बताए जाते हैं। इसीलिए वडेट्टीवार के आरोपों के बाद एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में जमीन घोटालों की एक और परत खुलने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार ने जांच नहीं कराई तो वो इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में जोर शोर से उठाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा लैंड स्कैम बताते हुए सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेताओं ने भी कहा है कि यह मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं है, बल्कि शासन की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जमीन एक ऐसे इलाके में स्थित है जहां पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट की कीमतों में भारी उछाल आया है। हम आपको बता दें, मीरा भयंदर ठाणे और विरार के बीच का इलाका जो है वो मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट और हाईवे कनेक्टिविटी के चलते बेहद ही प्रीमियम जोन बन चुका है। ऐसे में 200 से 400 करोड़ की कीमत वाली जमीन मात्र 3 करोड़ में मिलना यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुंबई में एक कमरे पे आप रेंट भी लेने जाइएगा तो 50,000 रुपए रेंट है। वडेट्टीवार ने यह भी आरोप लगाया है कि इस ट्रांजैक्शन में कई सरकारी विभागों में जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं ताकि सौदा बिना जांच के पूरा हो सके। उनका कहना है कि यह पूरा खेल नियमों को मोड़ने और सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देने का एक साजिश है। फिलहाल प्रताप सरनाईक ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन विपक्ष लगातार यह दबाव बना रहा है कि सरकार इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दे और जांच एजेंसियां इसमें हस्तक्षेप करें। इस मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सत्ता में बैठे लोग जनता की जमीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, या फिर यह सब सिर्फ एक चुनावी मौसम का उछाला गया राजनीतिक प्रहार है? फिलहाल इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता का सवाल वही है, अगर आरोप सच है तो जिम्मेदार कौन है, और अगर झूठे हैं तो इस तरह की अफवाहें जो होती हैं वो राजनीति को कितना गंदा करती हैं।
खैर, यह पूरा मामला अब महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक और नैतिक परीक्षण बन गया है। आने वाले दिनों में यह और भी दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला सरकार को फायदा देता है या सरकार को गिराता है, या फिर यह खबर भी बाकी घोटालों की तरह धीरे धीरे फाइलों में कहीं दब जाएगी, क्योंकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक सवाल हमारा है आपसे, सवाल यह है कि महाराष्ट्र जैसे पॉश एरिया में, मैं पूरे महाराष्ट्र को तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह बात हम सभी जानते हैं कि मुंबई जैसे शहरों में पूरे देश से लोग रहने आते हैं, उसके आसपास के इलाकों की जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी हुई हैं, यह बात भी कहीं ना कहीं सच है। तो क्या यह मामला 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए से कहीं ऊपर का है? क्या इसकी और भी कोई परतें हैं? क्योंकि यह बात लगातार आती रहती है कि नेताओं का और बिल्डरों का जो गठजोड़ है वो महाराष्ट्र या फिर किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अधिक देखने को मिलता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।